तो यहाँ पर साइन 10 नीचे था, न्यूटन में ऊपर मैंने कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा, आई होप आपने सीखा होगा। देखिए, तो मैं इसको कैसे करने के लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। साइन को 1/cos 30। साइन को, हाँ हाँ, बिल्कुल, 1/cos कर दो इंटू कॉस 31। ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, वन अपॉन वन 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 से कर जाएगा। तो 1/1 1 ही रहेगा, 1+1 2। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से सवारी आपका प्रूफ हो जाएगा। थैंक्स प्रूफ। अब ये कुछ समझ आ रहा है अभी इस टॉपिक। यस यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, इफ साइन 3 इक्वल टू कॉस ए। जो ये सवाल मैंने पहले कराया था, ऑब्जेक्टिव में है। भाई तो जी ए। आप यहाँ पर पेन कम चलाएं, दिमाग ज्यादा चलाएं, क्योंकि आपको जल्दी सॉल्व करना है, इसमें सब्सिट्यूट करना नहीं है। तो आप देखो, अगर साइन 3 ये लिखा है, इसको मैं लिख दूं कॉस बना, कॉस 90 - 3 इक्वल टू कॉस A - 26 डिग्री। ये लिखोगे। अब देखो 90 - 3 है, आप देख रहे हो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ 90 डिग्री और इसको इधर ले आओ, +26 आ जाएगा, और ये 3 माइनस कर जाएगा, तो ये A + 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ जाएगा 116 इक्वल टू 4A। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 116 डिग्री अपॉन ट्वेंटी 4, नाइन 4 टू जहाँ से, हाँ 29। ये आ रहा है, चेक कर लो, जिन्होंने तुक्का भी लगाया था वो भी समझ लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बस केवल ए दिया 1 2 3 4 डाल के ABCD। तो अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोल वाला केस ना करें, लगाना होगा। 10 इक्वल टू कॉट जी A - 18। डी। करिए फिर क्या आएगा, सी। डी। कंफर्म है। तो यदि मैं इसको थर्टी। 90 - 2A होगा, कॉट 90 - लिखोगे, 90 - 2A। तो यहाँ से A 2A ले जाओ, उधर A ले आओ, तो 19 + 18 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 3 है। तो इसमें ये भाई कॉट 90 - 2A करोगे, यहाँ कॉट A - 18 लिखा है। तो क्या आ जाएगा, 90 - 2A। तो 90 डिग्री +18 ट्रांसपोज करो, और यहाँ A + 2A, तो 3 हो जाएगा। और ये 108 इक्वल टू 36। इसमें ऑप्शन डी कोई मैच नहीं कर रहा है, डी नंबर जाएगा, नाना प्लीज। सी कौन कह रहा था, यस। डी जाएगा भाई, सी। भाई जी मैंने डी बोला था। अच्छा अच्छा, इसका क्या आ रहा है भाई जी बताओ ए। सामने, यस। एक बार कर लो। कॉसिक 90 से को क्या कर सकते हैं, कॉसिक 90 - 4 है, 90 लेफ्ट में है, और इधर -20 उधर ले जाओ, 110 हो गया। 90 + 20 110। इधर आपका ये जो माइनस का 4 इधर जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 110 इक्वल टू 5A। तो ये कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझिए डायरेक्ट। यस इसमें थोड़ा सर। शॉर्टकट अगर आपको लग रहा है तो मैं इसको कर सकता हूँ सब्जेक्ट के हिसाब में, बट ये समझ में अगर आ रहा है तो काम करें। नेक्स्ट, भाई जी वन वैल्यू ए ऑफ आ रहा 48। मतलब इसमें अगर हमें एमसीक्यू में आता है, तो आप बस ये देखो, 1048 क्या 1042 दिया गया, 90 है, तो इनका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी 10 हो, या कॉट कॉट हो, या सेक कौशिक में हो, या कॉस कौशिक में हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनका ट्रांसपोज या रेसिप्रोकल ऐसा कुछ बनना होगा। तो अगर 90 सम हो रहा है दोनों का, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बनाने के केस वगैरह रहते हैं 99% केस में। तो आप इतना सॉल्व करके आए हैं क्वेश्चन की, इसका वैल्यू 1 आना है। तो यहाँ भी देखो 23 और 67, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अभी सब मल्टीप्लाई में है, तो 1 × 1 × 1 समथिंग रहेगा। तो ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि मैं करके दिखाऊं सौम्या, वैशाली बताओ, ऋषि, लकी, कंफर्म है कि बनाएगा हाँ भाई कि मैं जी। बताऊं इसका? बोलो अगर डाउट किसी को है, किया जाए, नो बताओ। सर। ठीक है, तो 1 आए। इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी क्या है, राइट 90 डिग्री का है। ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, एंगल सी 90 है, ए मान लो यहाँ, बी यहाँ पर। कॉस A + B क्या होगा,
तो मैं जानता हूं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। कंफर्म। यहाँ बी प्लस ए प्लस बी लिखा है, तो मैं ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस सी। टेकिंग बोथ साइड कॉस, अगर कॉस लेंगे तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस सी। कॉस ए प्लस बी, तो मैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, कहाँ जा रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं हम लोग, किस कोऑर्डिनेट वैल्यू जाएगी 180 माइनस सी, बोलो। सेकेंड। सेकंड में, हाँ सेकंड में जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए। ऋषि क्या होता है, माइनस साइन थीटा। वन साइन साइन थीटा। थीटा, बट साइन कौन सा आएगा, साइन तो बोलेंगे तुम, भाजी माइनस माइनस का बोला। होगा, बोला था माइनस साइन सी। तो ये आंसर इसका आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन जाएगा नानाबीस, एंड मतलब क्या नानाबीस है, नॉन डिफ नॉन डिफाइन दे रहे हैं, नानाबीस होगा इसका, साइन सी ले सकते हैं माइनस साइन सी, ट्रायंगल जब बोला गया है। वैल्यू वैसे ही वैल्यू नहीं आएगी। ना वैल्यू नहीं आएगी, तब वैल्यू हिसाब से अगर ऑप्शन नंबर डी जाएगा तो वैसी वैल्यू नहीं आएगी, ये फिक्स नहीं कि वो ए और बी क्या है, कितने वैल्यूज की है, ए की क्या है बी की क्या है, ये कंफर्म तो नहीं है, तो एनडी करेंगे, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ऐसे ही अब आप ये भाजी क्वेश्चन टू। लिया गया है रियल नंबर से, तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, क्या आंसर आया इसका, भाजी टू। 65m माइनस 117, इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया होगा, 30 का आया होगा, सॉल्व करोगे तो 65m इक्वल टू 130m आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या है, भाजी डी। यहाँ पर रिमाइंडर 5 8 आ रहा है, करेक्ट। इसको माइनस कर दो, तो मैं इसको माइनस करूंगा, तो एचसीएफ ऑफ 70 माइनस 5 तो 65 हो जाएगा, एंड 120 माइनस 8 ये हो जाएगा 117, तो इसका जब एचसीएफ निकालोगे ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्लियर है, 12 का बताइए क्या आएगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 2, भाजी बी। अगर इसका जीरो सेटिस्फाइड करेगा तो मैं यहाँ 2 पुट करूंगा, तो 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा यहाँ से माइनस का 10, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, अगर ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होगा, जितना फास्ट ये करिएगा। अब ये लिखा है कि यदि पॉलिनोमियल के भाजी जीरो के -3 सी। प्लस 4, तो आपने याद किया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टर्न प्लस ऑफ। बीटा, भाजी सी आ रहा है। ये आ रहा है, बच्चे कर लेते हैं। आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, याद है, बताइए। एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस प्लस बीटा अल्फा प्लस। इंटू, तो यदि मैं एस स्क्वायर -3 प्लस 4, ये वैल्यू दी है अल्फा बीटा की, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4, तो यहाँ से एस स्क्वायर माइनस और 1 माइनस का एक्स माइनस प्लस माइनस 4 से 12, तो इसमें नन ऑफ दिस जाएगा, कोई नहीं मैच करेगा, यही सही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये एक पॉलिनोमियल है, पूछ रहा है कि द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो ये रिलेशन हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी पाने होता है, ये वाला सही आएगा। इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, अगर कंसिस्टेंट तो लाइन क्या होंगी बताइए, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बताया था डी। मैंने, डी। बोल गए सही। फर्स्ट केस में क्या था, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर एक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन कहेंगे। उस केस में जो कंडीशन थी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर सोल्यूशन आएगा यूनिक, और लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड कंडीशन थी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वहां पर भाजी मैंने तो डी a1/a2 बोला है। b1/b2 डज नॉट c1/c2, तुम्हें गलत समझने लगता है। थर्ड, यहाँ भाजी से ए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यहाँ पर लाइन क्या होंगी, इसी लाइन पे आ जाएंगे, तो कोइंसिडेंट होंगी, सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे दोनों लाइन के,
तो यहाँ पर सर जी एक्स एंड वाई की आंसर वैल्यू आएगा निकाल ले। कंसिस्टेंट। मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो पेयर ऑफ इक्वेशन जिनकी कम से कम एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो हो। तो दो ही केस है, इंटरसेक्टिंग का और कोइंसिडेंट का, जहां पर इनफाइनाइट में सोल्यूशन मिलता है कोइंसिडेंट में, और इंटरसेक्टिंग में वन या यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जाएगा। इस बारे में क्या आंसर आना चाहिए? सर जी ए। वेरीफाई कर लेते हैं। 9 + 5 14, 9 - 5 4, वेरीफाई हो रहा है। पुट कर दो एक्स वाई की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही समय बर्बाद नहीं करना है आपको। ठीक है, अपने आप सॉल्व करो, थोड़ा बहुत पेन चलाओ, वरना जितना हो सके विदाउट पेन करने की कोशिश करो, तभी आपका समय बचेगा सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ थोड़ा सा लेट करना होगा, आप सॉल्व करिए कि एक्स मान लो न्यूमरेटर और वाई मान लो उसका डिनोमिनेटर। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, Sir, तो मैंने अगर 5/7. हाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया गया है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 3, अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो एक्स अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है भाई, तो इसमें अगर हम डिनोमिनेटर में +3 कर रहा हूँ तो जो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। अब एक कंडीशन यहाँ से एक यहाँ से है, सॉल्व कर लोगे एक्स वाई आ जाएगा। ये आपका सब्जेक्टिव मेथड होगा। अगर फ्रैक्शन में अगर चेक करना है तो मैं अगर देखूं कि दोनों का सम पहली कंडीशन 12 आ रहा है, तो 7 4 11 तो गलत हो गया। 5 7 12, 6 7 13, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा गया 5/7, वेरीफाई हो गया बस। तो आपको ऐसे करना है अगर एग्जाम में आ जाए, है ना। बाकी सब्जेक्ट मालूम ही है। अच्छा, इस बारे में बताओ क्या होगा आंसर? Sir, 3 or -2. -2। देखिए, इस वाले केस में मैंने शायद आपको बताया था, याद है कैसे कराया था कि हाँ हम भाई इसको जी। लीड कर लेंगे। बताइए। Sir, is quite color. एक मिनट, इस क्वेश्चन को कर देते हैं सब्जेक्ट की तरह। इसमें हम इसको लीड कर लेंगे। सपोज दैट एस इक्वल टू दिया गया है 6 + √6 +√6, एंड ऐसे रूट से आता गया प्लस के साथ, एंड सो ऑन चलता रहा है। तो यदि मैंने एक्स लेट किया है, फर्स्ट कंडीशन इसे मान लो, एक्स इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान देना, 6 + 6 अंडर रूट, फिर 6 एंड सो ऑन। मतलब आप देख रहे हैं, बात तो यही रह रही है ना। अगर ये हम इतना पार्ट अलग कर दें, ठीक है, इतना यहाँ का इधर वाला, और इसके बाद आप देख रहे हैं फिर वही चीज रिपीट होने लगी, तो ये सब एक्स के तो बराबर है, तो इक्वल है। एक्स इक्वल टू मैं लिखूंगा अंडर रूट, इस पार्ट को क्या मैं ये लिख सकता हूँ एक्स राम 1 से? बताइए किसी सौम्या वैशाली, कोई डाउट इसमें? नहीं भाई। लिख सकते हैं? सौम्या हाँ बताओ। भाई। Sir, अगर स्क्वायरिंग को Yes. साइड करके आवाज नहीं तुम्हारी यार, क्या कह रही हो? सर अगर स्क्वायरिंग साइड करके कर लेते तो x² = 6 प्लस और कंडीशन फर्स्ट। ओ सॉरी, यहाँ गलत है, यहाँ हुआ है गलत, इससे कह रही हूँ। मैंने कराया था क्वेश्चन पहले, तो यहाँ पर केस गलत ही से हुआ है। स्क्वायर यही करना पड़ेगा। लेट एक्स अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान देना, इधर ऐसे स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ऋषि कौन सा स्क्वायर कैंसिल होगा? रूट, ये वाला कैंसिल होगा ना, ये वाला, बताओ हाँ इससे। भाई। एस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस, फिर वही अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 एंड सो ऑन। तो आप अगर फर्स्ट देखो, फ्रॉम फर्स्ट से जो अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में, तो वही चीज सेम आ रही है, अंडर रूट एक्स 6 + 6 + 6 एंड सो ऑन, तो वो एक्स लेट किया था। तो फ्रॉम फर्स्ट में एक्स स्क्वायर 6 प्लस
एक्स। अब क्या करें बताओ, क्या करना होगा, एच स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस इक्वल टू सिक्स जीरो। इक्वल्स टू अब इसको फैक्टराइज करा लो, तो 3 2 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x ले लो, यहाँ से ये इसके मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 अगेन कॉमन, x प्लस 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा x का वैल्यू 3 आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा। ऑप्शन में 3 और -2 दोनों दिए गए हैं, बोथ आर करेक्ट, बट आप यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था। लिख दो डी ऑप्शन में बोथ बी एंड सी, और यही टिक कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड में जाएंगे बी एंड सी। क्लियर सौम्या, ऋषि बताओ। हाँ भाई। Yes. नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया गया है इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस b प्लस 12 0 एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड q। आपसे कहा गया है कि 2 इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं यहाँ जब पुट करूंगा 2 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी मैं गलत कर गया, यहाँ से एक्स की तरफ रखना था यहाँ पर, यहाँ भी तो रखोगे 2 एक्स, टू पुट करो यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में हमें पुट करना होगा 2, क्योंकि इसका रूट्स है। तो 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये 4 प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0, 2b प्लस 16 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू -16, b इक्वल टू आ जाएगा -8 आ गया, -8 आ गया। अब बोला गया कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब बताओ इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या थी, याद है आपको, क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या डी था। इक्वल्स टू जीरो। यस, डी इक्वल टू 0। तो हमें डी इक्वल टू होता क्या है, Discriminant. B square minus 4ac. यस, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या आई है, -8, ठीक तो है, जी क्यू की वैल्यू निकाल ली है ना। या की वैल्यू पूछ रहा हाँ जी, देन है, क्यू इज इक्वल्स टू। बी की वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4 ac, अंदर होने लगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4ac ऑन कंपेयरिंग विथ। तो आप देखें यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो क्या है, 8 -8 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 1, सी की वैल्यू क्या होगी क्यू 64, 4 इंटू क्यू, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। क्या आ रहा है किसी का आंसर, सेम था हाँ इसी, भाई। वैशाली क्लियर है सवाल, ऐसे करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट 20 नंबर क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 2 ए सी बी डी, इसमें इज इक्वल टू बोला गया तो क्या लगाना चाहिए, हाउ टू सॉल्व। यहाँ भी क्या लगेगा, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, ये होती ना। Capital D is equal to 0. हाँ, तो अब बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो एक्स का क्वेश्चन होता है, तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी का होल Equal स्क्वायर। C. क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, ये No, तो होगा। sir. B answer. अच्छा, बी आंसर आ रहा है, तो सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, कराऊंगा मैं, 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ इसको एक्सपेंड करोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ पर 2 AB होता है, तो 2 ABCD ये आ जाएगा, इक्वल टू 4 A² C² B² प्लस A² D² फोर से फोर यहाँ कैंसिल कर दो। और कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो A² C² सेम है, कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस ट्रांसफर 0 हो जाएगा। B² D² ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? क्या बचेगा इधर? ट्रांसफर करो इधर, जरा ध्यान देना। राइट में बचा B², रह गया ना C² A² D²। इसको ट्रांसफर करो बेटा, -2 ABCD इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला था बताओ, किसका फॉर्मूला है? A - B का होल स्क्वायर। तो ठीक ए है। आपका BC है, और जो बी है वो AD है, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो BC माइनस AD इक्वल टू 0। ठीक है, BC इक्वल टू AD। कौन ऑप्शन जा रहा है? ये बी। क्लियर है सभी को? बोलो, और भी क्वेश्चन थे? ठीक है ना? बताओ भाई, कुछ बच्चा है यहाँ तक किसी को? बताइए।